हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट एसआरटी के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने साइकोलॉजिकल टेस्ट टैग, थीमेटिक एब्सेप्शन टेस्ट जो होता है, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कंप्लीट करा दिए। देखते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट एसआरटी क्या होता है। ठीक है, एसआरटी है क्या? ठीक है, एसआरटी है क्या? ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ये देखता है कि जो कैंडिडेट है वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे ड्राइंग बनाता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है। मेरे ड्राइंग तो कुछ खास नहीं है, तो वे इसमें कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। जैसे सिचुएशंस क्या होती है, जैसे कि सपोज दैट ये है इसके नाइबर, जो नेबर्स जो इसके नेबर है, नेबर के घर में आग लग गई, फायर लग गया, तो ठीक है। उस सिचुएशन में ये क्या करेगा, ठीक है। तो वे सिचुएशन में क्या रिएक्ट करेगा? सबसे पहले रेस्क्यू करेगा, या फिर आग फायर पे कंट्रोल करेगा, या फिर इन्फॉर्म करेगा फायर ब्रिगेड को, क्या करेगा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे सिचुएशन दिए जाते हैं और उसमें रिएक्शन जाना जाता है कि वे पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है वो कैसे रिएक्ट करता है। रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। हाँ, इसमें जो ये तो आप लॉजिकली समझ गए आप कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में क्या होता है। हाँ, इसमें जो भी रिएक्शन देते हैं ना, जो भी सिचुएशन देते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ सिचुएशंस को। जैसे कि आपके जो इसमें क्या है, जैसे हमने टैट और वैट में देखा कि आपको जो है टैट में पिक्चर डिस्प्ले होगा, ठीक है, वैट में वर्ड डिस्प्ले होगा। इसमें आपको शीट दी जाएगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पेपर होता है ना, बुकलेट टाइप की, वे शीट दी जाएगी, उसमें 40 सिचुएशन दिए रहते हैं। सिचुएशन कैसे दिए रहते हैं देखिए, जैसे मैं एक सिचुएशन देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन टाइप के सिचुएशन दिए रहते हैं। व्हेन ही रिसीव्ड व्हेन ही रिच्ड, ठीक है, व्हेन ही रिच्ड होम he got a smell, ठीक है, of LPG gas leakage, लीकेज, LPG गैस लीकेज, ठीक है। ही ये ऐसे डैश दिया रहेगा, ठीक है। अब आपको सिचुएशंस लिखने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको आंसर शीट में या फिर वे इस टाइप में सिचुएशन देते हैं, तो आपको रिप्लाई देना, ठीक है, कि क्या। अब वे क्या करेगा, वो जाके डायरेक्टली जैसे कि वे अपने घर पे पहुंचा, ठीक है, जैसे उसने डोर को ओपन किया तो कुछ एलपीजी की स्मेल आई उसको, ठीक है। तब वे उस रिएक्शन में तब वे क्या करेगा, तो ठीक है, तब वे जाते हैं स्विच ऑन कर देगा? नहीं, वे सबसे पहले सबसे पहले क्या करेगा, वे सारे अपने जो भी घर में डोर्स है, विंडो है, सबको ओपन कर देगा, ताकि जो भी गैस जो रूम में जो बंद थी, जो भरी हुई थी, वो बाहर निकल जाए। उसके बाद वो एलपीजी सिलेंडर को बाहर निकालेगा, ठीक है। देन वो उसको रिपेयर कराएगा एलपीजी को, तब उसको घर में लेके जाएगा, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन है कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिखना है। ये जो डे टू डे, जो हम लोग के नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज, जो भी सिचुएशंस जो भी आती है ना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, 40 क्वेश्चन रहते हैं, आपको आंसर देना है साइकोलॉजी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही है साइकोलॉजिकल टेस्ट में, ठीक है। तो आइए, जैसे कि मैं कुछ जैसे कि इसके कुछ रूल बता देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, मैं इसको रब करता हूँ। तो देखिए इसमें रूल क्या है, इसमें जो है ना एसआरटी में, ये इसमें आपको ना 60 सिचुएशंस दिए रहेंगे, ठीक है। 60 सिचुएशंस आपको दिए रहेंगे, ठीक है। अब 60 सिचुएशन दिए, टाइम क्या है इसमें हम लोग का, कितना टाइम दिया जाएगा हम लोग को सॉल्व करने के लिए। इसमें जो टाइम दिया जाएगा वो आपको दिया जाएगा 30 मिनट, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, ठीक है। अब देखिए सिचुएशन दे दिया और सिचुएशन ने लैंग्वेज में दिया। अब उसमें ऐसे नहीं कि आप सिचुएशन लैंग्वेज में दिया तो आप पूरा सेंटेंस बना के उसमें लिखें, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। अब जो इसमें जो आप राइट कीजिएगा, सिंपल सेंटेंस में लिखिए, ठीक है। सिंपल सेंटेंस
मीन्स जैसे कि हम लोग आप स्कूल में पढ़े होंगे एक टेलीग्राफ, आपने राइटिंग स्कूल जो इंग्लिश में होता है टेलीग्राफ राइटिंग, ठीक है, उसमें कैसे वर्ड को लिमिट किया जाता है। टेलीग्राफ राइटिंग में लिखेंगे मतलब शॉर्ट शॉर्ट वे में आप प्रॉपर बस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि मैं ये करूंगा वे करूंगा, ठीक है, पूरा सेंटेंस में नहीं है, इसमें कोई ग्रामर, नो ग्रामर नीड, कोई इंग्लिश ग्रामर इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस इंपॉर्टेंट बोल्ड पॉइंट लिखिए, ठीक है, और नेक्स्ट सिचुएशन में चल जाइए, ठीक है, नो ग्रामर नीड, ठीक है। और जो सिचुएशंस आप लिखेंगे ना, ये पास्ट टेंस में लिखेंगे। जैसे हमने कैट का स्टोरी लिखा था पास्ट टेंस में, ठीक है, और हमने वर्ड मैंने वैट में बताया था आपको कि इसमें पास्ट प्रेजेंट दोनों चलता है, ठीक है, और इसी एसआरटी में पास्ट टेंस में आप सिचुएशन लिखेंगे, ठीक है। अब एक और बात, ये पॉइंट एक नोट कर लीजिए, जो भी आप सिचुएशन देखिए, मैंने आपको इससे पहले 15 OLQs के बारे में बताया था, ठीक है। आप कुछ भी, चाहे आपकी टैट की स्टोरी हो, वैट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो, या एसआरटी हो, या आपका एसडी, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सेल्फ डिस्क्रिप्शन के बारे में, वो हो, उसमें आप ट्राई कीजिए कि जो 15 OLQs मैंने आपको बताए थे, ठीक है, नोट 15 OLQs मीन्स ऑफिसर लाइक क्वालिटी, बताते उससे आप मतलब कि आपकी स्टोरी में कुछ वे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जैसे वर्ड होता है हम लोग का, जैसे कि मैं जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने जो एग्जांपल दिया अभी आपको, फायर का, नेबर के घर में फायर लग गया, ठीक है। अगर मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ कि आप जा रहे हैं ऑफिस की तरफ, ठीक है, आपने देखा कि एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है, तब आप क्या किया, अब वहाँ पे जाते होते लोग भी वहाँ पे हैं लेकिन वो लोग कुछ नहीं एक्ट कर रहे, तब आपने इनिशिएटिव लिया, ठीक है, रेस्क्यू किया, तो आपका कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव्स, ये सब जो है ना OLQ से झलक रहे हैं कि हाँ, फिर आपने इंटेलिजेंस, आपने तुरंत रेस्क्यू किया कुछ लोगों को, उसके बाद फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, ठीक है, अदर पीपल को गैदर किया ताकि वे इस रेस्क्यू में हेल्प करे आपकी, ठीक है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर ग्रुप, ये सब। तो इस टाइप का जो है ना कुछ भी सेंटेंस लिखे तो उसमें लगना चाहिए कि हाँ आपका OLQs रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए 15 OLQs को हमेशा याद रखें और ट्राई करें कि इसको हर सेंटेंस में या फिर पिक्चर स्टोरी राइटिंग में या सिचुएशन रिलेशन टेक्स्ट में आप इसको इस चीज़ को इंक्लूड करें, ठीक है। अब कैसे इंक्लूड करें देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये तो था कुछ ओवरव्यू आइडिया अबाउट SRT। अब चलिए मैं कुछ 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ, ठीक है, ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ अभी जस्ट। जैसे ये कुछ 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, जैसे इसको पढ़िए आप और इसको सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग द एग्जाम हिज टीचर थ्रेटेंड हिम, थ्रेटेंड मतलब होता है डराना या धमकाना, या फिर होता है ना मैं फेल कर दूंगा तेरे को, ऐसी। ड्यूरिंग द एग्जाम हिज टीचर थ्रेटेंड हिम टू फेल हिम इन द एग्जाम ही। देखिए जैसे टैट वैट और मैंने आपको बताया कि कुछ भी आप लिख रहे हैं उसमें साइकोलॉजी समझता है कि वे आपका कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे यहाँ पे ही मतलब होता है ना, ही ऑलरेडी आपको दिया रहेगा, ठीक है, वहाँ पे आप जो भी कुछ लिख रहे हैं वो आप ही, उसके जो क्रिएटर है ना, जो ऑथर है, वो आपका ब्रेन है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो भी कुछ लिख रहे हैं वो आप ही लिख रहे हैं, ठीक है, आप जो रिएक्ट करते हैं वो आप नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिएगा, ड्यूरिंग द एग्जाम हिज टीचर थ्रेटेंड हिम टू फेल हिम इन द एग्जाम, तो इसको शॉर्ट वे में जो टेलीग्राफिक पोस्ट में लिखा, जैसे कि मैं इसको लिखूंगा आंसर में, इसको आई इंक्वायर्ड द रीजन, ठीक है, आई इंक्वायर्ड द रीजन, ठीक है, आई इंक्वायर्ड द रीजंस एंड आई इंक्वायर्ड द रीजंस, फिर इसको लिखिए मिसअंडरस्टैंडिंग, remove या solve misunderstanding, work hard मतलब prepare hard, prepare hard and passed, ठीक है। इस टाइप के शॉर्ट वे में लिखिए आप, ठीक है, आप अपना लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ये तो मैं जनरली शॉर्ट लैंग्वेज में मतलब ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ड्यूरिंग हिज डबल मैच ही फाउंड हिज पार्टनर मिसिंग, तो वे क्या करेगा, ही अरेंज्ड सब्स्टिट्यूट प्लेयर, उसने एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर जो भी है उससे अरेंज किया, ठीक है। प्रैक्टिस विथ देम
उसके बाद प्रैक्टिस किया पहले, ठीक है, कुछ 10-15-20 मिनट जो कुछ भी प्रैक्टिस कर लिया एंड विन द मैच। सो यू वॉन द मैच। ये आपको सब कुछ पास्ट में लिखना है इसमें, ठीक है। जैसे हमें प्रैक्टिस लिखा तो यहाँ पे प्रैक्टिस्ड विद देम, ठीक है, एंड वॉन द मैच, ठीक है। आई इंक्वायर्ड द रीजंस, रिमूव और सॉल्व द मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, प्रिपेयर हार्ड, ठीक है, एंड पास एग्जाम। हियर ऑन द वे ही वेयर ऑन द वे, वे अपने रास्ते में सडनली एक स्नेक पास हुआ, उसके आगे से एक स्नेक पास हुआ, तब वो क्या करेगा? हाँ, डंडा लेके उसके पीछे तो नहीं जाएगा, ठीक है, उसको मारना नहीं है, ये नहीं कि मैं मार दूंगा, ठीक है। कुछ भी रिएक्शन हो, देखिए उसके हिसाब से आप लिखिए। अगर वे स्नेक कुछ डेंजरस हो, कुछ आपको ये करे, मतलब कि आपको लग रहा है कि वे कुछ किसी को काट लेगा वट लेगा, तब वहाँ पे मारना सही है। अब मारना सही है या फिर कहीं कहीं पे हिटिंग सही है, ठीक है ना, तो वे आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, ठीक है। अगर आपके सामने से पास हो गया तो उसको कुछ नहीं करना है, वेट, रुक जाइए, वे अपने आप पास हो जाएगा, उसके बाद आगे जाइए, ठीक है। जो नॉर्मल है ना, वेट until snake cross, then went to home, जहां पे आप जा रहे हैं वहां पे चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस दिए रहेंगे, आप देख लीजिए अदर साइट्स पे, ऑनलाइन आजकल गूगल में सब कुछ मिलते हैं सिचुएशंस। आप अगर आपने बुक वे, मैंने जो बुक रिकमेंड की थी वो बुक ले लिया है, तो उसमें कम से कम 200 अप्रोक्सीमेशन जो है ना, 200 सिचुएशंस, हाँ, पढ़ जाइए। इसको तो याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, बस सिचुएशंस पढ़ जाइए, आप अपना रिएक्शन वहाँ पे कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है ना, क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इजी वे में हो जाएगा, बहुत आसान ये चीज़ है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सिचुएशन में, ठीक है। 200 सिचुएशन एटलीस्ट कहीं से भी आप प्रिपेयर कर लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात, OLQ तो मैंने बता दिया, और कुछ वर्ड होते हैं ना, जब आप, मैं पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ इसको कि आपको कुछ वर्ड के बारे में आइडिया होगा, जैसे कि आप सिचुएशंस आपको पता होता है, ठीक है, लेकिन उसका सॉल्व करने का मतलब कि वर्ड होता है, मतलब सॉल्व करने का मतलब एक वर्ड होता है ना, जैसे अब मान लीजिए, जैसे आप हाँ, एक जैसे क्या होता है ना कि आप मूवी देखने गए, वहाँ पे लाइन लगी हुई है, ठीक है, अचानक सब काउंटर पे भीड़ लगाए, किसी को टिकट नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तब मैं क्या करूँगा कि वर्ड होता है कि मैं, आई कन्विंस्ड हिम टू टेक द टिकट इन द लाइन, ठीक है, आई कन्विंस्ड देम टुक द टिकट इन क्यू, ठीक है, इन क्यू, ठीक है। ऐसे से कुछ वर्ड है, तो कन्विंस्ड हो गया, फिर जो होता है हम लोग का परसुएडेड, मतलब मनाना, किसी को मनाना। ये सब वर्ड आप जब आप सिचुएशंस वहाँ से बुक से पढ़ेंगे ना, तो आपको वर्ड पावर भी आपकी इंक्रीज होगी कि हाँ, मैं इस सिचुएशन को ऐसे लिख के शॉर्ट वे में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सेल्फ डिस्क्रिप्शन लेके आऊँगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।